ऐसे प्रश्न करते हैं लोग, कहते हैं हमने देखा नहीं भगवान को तो आपकी बात कैसे मान लें। अच्छा, आपने अपने को देखा है? जब उनको फंसाओ ना, क्योंकि वो समझते हैं, साधु महात्माओं को ऐसे समझते हैं कि हम फंसा देंगे। हम कहा आपने अपने को देखा है, लेकिन अपने को मानते हो ना, मानते हो लेकिन अपने को देखा है? बोले नहीं देखा। क्योंकि सत्संग में इतना तो पता है ही कि तुम जो दर्पण में देख रहे हो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष हो गए, अपने को नहीं जान पाए, तो तुम भगवान को कैसे जान पाओगे? तो मान लो, जैसे तुम अपने को मान लिए ऐसे मान लो तो जान जाओगे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। गुरु की बात मान लो, संतों की बात मान लो, तो परमात्मा को जान जाओगे। एक आए थे भगत पढ़े लिखे, तो उन्होंने कहा वैज्ञानिक अध्यात्म को नहीं मानता क्योंकि उसको प्रमाण चाहिए। तो कहा भैया तुम्हारे विज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अध्यात्म को जान सके, क्योंकि विज्ञान भौतिक है। इस शरीर के लिए विज्ञान काम करेगा, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, ये जोड़ना, लेकिन मन को, सूक्ष्म शरीर को, स्वभाव कारण शरीर को, और फिर भगवद अंश आत्मा को केवल ध्यान के द्वारा भगवत कृपा से। विज्ञान में इतनी ताकत ही नहीं कि मन का अल्ट्रासाउंड कर सके। आज तक कोई ऐसा विज्ञान में यंत्र बना है कि मन का अल्ट्रासाउंड कर सके, मन का एक्सरा कर सके? ऐसा कोई बना है जो हमारे स्वभाव का कर सके? फिर स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों से परे जो हमारा आत्मा स्वरूप है, इसको तो भगवत दृष्टि से देखा जाता है, ज्ञान के द्वारा या प्रेम के द्वारा। इसे विज्ञान कैसे जाने? विज्ञान केवल ये ढांचा और केवल ये भौतिक जगत इसका है, और वो भी विज्ञानी को, जो ज्ञानी को या विज्ञानी को, वैज्ञानिक को जो बुद्धि दी वो ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा को जिसने बुद्धि दी है वो श्री भगवान। और ऐसे श्री भगवान से तुम विमुख हो चुके हो, कैसे तुम जान पाओगे? सन्मुख हो अभी सवल ब्याज है। तो नाम जप के बिना ये सब, पूज्य राधा बाबा से जब कोई प्रश्न करता था पूछते थे कितना नाम जप करते हो? जब कहते नहीं तो बोले जाओ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि 1 लाख नाम कम से कम रोज जपो, महीना 2 महीना जपो, फिर आओ हमारी बात समझ पाओगे। थोड़ा तो बुद्धि पवित्र हो, तब तो संतों की बात समझ में आए।